इन पाकिस्तान की बात हम अक्सर करते हैं और अब पाकिस्तान की जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि किस किस मैदान में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम डिजिटल वर्ल्ड में कितना आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि नेटफ्लिक्स हो, वूट हो, ZEE5 हो, इस तरह के जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान उनका पैरेलल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए अब तैयार है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मुताबिक पाकिस्तान का पहला OTT ओवर द टॉप लॉन्च होने जा रहा है। पैमरा को कह दिया है कि वो मवाद से मुतालिक गाइडलाइंस तैयार कर ले। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बाकायदा तौर पर कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या होंगे, मवाद कैसे इस पर मॉनिटर किया जाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, बहुत अच्छी खबर है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बताइएगा कि इसके बारे में अब तक कितनी वर्किंग हो चुकी है, एग्जैक्टली कोई डेट अनाउंस कर सकते हैं कि ये लॉन्च हो जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये आप ज़हन में रखिए कि ये कोई हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट के इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को करने चाहिए। हम तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को अनेबल कर रहे हैं कि वो आएंगे और वो अपना कंपनी लॉन्च करें और इस मामले को आगे लेके चलें। हमारा जो कोऑपरेशन है या जो हमने किया है वो ये है कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक टेक्नोलॉजी पार्ट है और एक कंटेंट पार्ट है। टेक्नोलॉजी जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ओवर द टॉप में फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, आपने देखा होगा कि जब उनका मूवी या ड्रामा चलता है तो वो चाहे इंटरनेट स्लो भी हो तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी होती है कि उससे जो इंटरनेट अगर थोड़ा स्लो भी हो तो वो उस पर रुकता नहीं है और उसका कंटेंट जो है वो प्रॉपर जैसे बाकी टीवी चलते हैं वैसे चलता रहता है। सो एक तो ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हमने अपनी जो है वो उसके ऊपर काम करवाया, और दूसरा जो हिस्सा है वो है सर्वर्स का। इंटरनेट, क्योंकि ये डाटा बहुत हैवी होता है, सो इंटरनेशनल सर्वर्स जो है वो बड़े महंगे पड़ते हैं जब आप उनमें अपना ये डाटा रखेंगे, तो हम सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे। अब कंटेंट जो कंपनीज हैं, वो कंटेंट कंपनीज जो हैं वो हमारा अब ये काम है कि हम टेक्नोलॉजी कंपनीज को और कंटेंट कंपनीज को आपस में इकट्ठा कर देंगे कि वो आए और अपना जो आगे इस कंपनी को आगे बढ़ाए, और वो अब इंशाल्लाह अगले ये 3-4 महीनों में हम कर देंगे। मेरा ख्याल 5 से 6 महीनों में ये जो हमारा एक अपना पाकिस्तान का जो OTT है ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक, फवाद साहब, बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली नौजवान के लिए। अच्छा, ये कहेगा कंटेंट इस पे कैसा होगा, कहाँ से आएगा? क्या हम ये देखेंगे कि पुरानी अंग्रेजी फिल्में अपलोड कर दी गई हैं या तुर्की के ड्रामे होंगे इसके ऊपर, या पाकिस्तान की अपनी कोई नई चीज होगी? ये सब कुछ भी होगा। अच्छा। और पाकिस्तान की अपनी चीजें जो है वो होंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है, उस पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो वहाँ बिकता नहीं। रही सही कसर फिर हमारे अपने हम पैमरा और सेंसरशिप में पूरी कर देते हैं। वो तो अभी भी होगी फवाद साहब। वो पैमरा को मैंने तो यही बोला है कि अगर आपने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अदरवाइज देखें सिंपल क्या होगा, अदरवाइज लोग पाकिस्तान में कंपनीज नहीं बनाएंगे, वो दुबई में सिंगापुर में कंपनी बनाएंगे, आप रोक तो सकते हैं। फवाद साहब, ऐसा हो भी रहा है, हमने देखा है कि पाकिस्तानी कंटेंट जो बनता है वो ZEE5 को हम बेचते हैं। तो अगर ये मामला ऐसा हो कि यहाँ पर कंटेंट बेचा जाए, लेकिन अब अगर पैमरा को कहा गया है कि आप इससे मॉनिटर करेंगे, तो सर फिर वो सेंसरशिप वाला मामला तो आ जाएगा। मॉनिटर पैमरा नहीं कर सकता, ना ही कोई और इस तरह से इंटरनेट को कर सकेगा। और फ्यूचर में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेगा। हम तो सिर्फ एक गाइडलाइंस की हद तक पैमरा को कहा है कि आप अपनी गाइडलाइंस एक दे दे, ताकि जो पाकिस्तानी जब कोई बनाने लगे तो कुछ एक मिनिमम गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना उनके पास, कि कौन सी मैक्सिमम हदूद है जिनको हम इनकरेज करेंगे और उससे ऊपर जाने के लिए फिर हम तैयार नहीं होंगे। तो एक जो हमारे यानी अपने जो लोग हैं उनके पास एक गाइडलाइन हो, और वो जाहिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। वो अगर पाकिस्तान के अपने हम जैसे हमने फॉर्मल मीडिया के ऊपर किया है तो फिर उस तरह तो फिर नहीं चल सकेगा। लिहाजा हमने हमारा मेन काम तो टेक्नोलॉजी है, कंटेंट तो आगे जो है वो कंपनीज का या लोगों ने खुद क्रिएट करना है। हम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म को एज अ प्रोडक्शन हाउस बनाने के बारे में भी स्टेप्स लिए जाएंगे सर? ये प्राइवेट कंपनीज का काम है कि वो इसको कैसे आगे, गवर्नमेंट नहीं सोचेगी इस बारे में, यानी गवर्नमेंट या PTV इस बारे में नहीं सोचेगा, प्राइवेट एंटिटीज सोचेंगी। PTV अपनी प्रोडक्शन करे और बेचेगा, जाहिर है PTV को भी चाहिए। मैं तो एक्चुअली जब ये था, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मैंने यही किया था कि कराची के जो स्टूडियोज हैं
और बाकी सारे जो आप देखते हैं, हम प्राइवेट ड्रामा इतना बन रहा है हाँ जी। और वो लोगों के घरों में बनते हैं। तो बजाय इसके मैंने तो ये कहा था कि हम कराची और ये लाहौर में जो स्टूडियोज हैं उनको रिपब्लिश करें और वो किराए पे दे दें ताकि लोग सही। अपना वहाँ पे कम से कम प्राइवेट लोग तो आके अपनी प्रोडक्शन करें। ठीक ठीक टीवी ठीक। फवाद साहब, ये टॉपिक तो था, बस मैं चाहता था अगर एक जुमले में एक और टॉपिक पर भी कमेंट आपसे ले लूँ। आपकी ट्वीट मैंने देखी, जो अवैस नूरानी साहब के कल के बयान के बाद आपकी ट्वीट थी, उनकी वजाहत के बाद की आपकी ट्वीट थी। ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपकी ये सोच है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम दुश्मन के एजेंडे की ज़्यादा बात करेंगे तो फिर ये गलती होगी जो हम दोहराएंगे। हुकूमत भी इसी तरह से सोच रही है सर? देखिए, बात यह है कि ठीक है, आपने जुबान कंट्रोल में नहीं गई और आप जब इतनी बड़ी मजमे से खिताब कर रहे हो या जहाँ लाइव जा रहा हो, मसला ये है कि जैसे अगर हिंदुस्तान अगर वो दिखाएगा तो वो उनकी वजाहत नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उनकी तस्वीर दिखाएगा। उससे जो एक तासुर है पाकिस्तान का वो अच्छा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान के जो यहाँ पर एक सेंसिटिविटी नजराना दी आई थिंक कुछ इंटरप्शन डिस्टॉर्शन है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप। इस टॉपिक पर भी आपने कमेंट, उससे पहले जो हम OTT की बात कर रहे थे, पाकिस्तान नेटफ्लिक्स के तर्ज का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, उस पर हम बात करते हैं।